अल फला यूनिवर्सिटी। यही तो सवाल खड़े होते कि आप जाने भी नहीं देना चाहते कि अंदर हो क्या रहा है। जिसने भाई ये काम किया है उसको सजा दो, हम आपके साथ हैं। तोड़ दो सरकार, तोड़न तोड़ दो, कोई दिक्कत ना चल भाई। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अल फला यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना होगा। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अगर कोई नाम है तो वो यही यूनिवर्सिटी का नाम है। इसी यूनिवर्सिटी में जो उमर, जो आत्मघाती हमला जिसने किया, सुसाइडर बॉम्ब बन के दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, इसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, मेडिकल का स्टूडेंट था। और साजिश न जाने सदियों से वो कर रहे थे। और इस यूनिवर्सिटी का नाम सुर्खियों में आने के बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार यहां अपने सवालों की तलाश में पहुंच रही हैं। और अभी एक बड़ी खबर भी है कि एक आमिर नाम का शख्स जो कश्मीरी है, वो इस सब में संलिप्त था, जिसकी गिरफ्तारी एनआईए ने कर ली है। ये बड़ी राहत है कहीं ना कहीं। और तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और हमारे मीडिया वालों को भी देख सकते हैं आप, यहाँ काफ़ी सारी तादाद में मीडिया वाले हैं और कहीं ना कहीं इस के अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आप सिक्योरिटी देखिए, चाकचौबंदी देखिए कि ये सिक्योरिटी अगर पहले हुई होती या जांच एजेंसियां पहले इतना एक्टिव होती, प्रशासन इतना एक्टिव होता, तो शायद वो चीज़ ना घटित होती। लेकिन सबके दिलों में एक सवाल है कि इस यूनिवर्सिटी में आखिर आतंकवादी पल कैसे रहे थे। जो डॉक्टर हम कहते हैं भगवान का रूप होता है, लेकिन ये डॉक्टर शैतान का रूप थे। और जो बारूद बनाने का काम अंदर करते थे, लोगों को तबाह करने का काम अंदर सीखते थे और करते थे, और टारगेट करते थे भारतीयों को निशाना बनाया जाए, हिंदुओं को निशाना बनाया जाए। जब से इस यूनिवर्सिटी का नाम इस सब में पाया गया, मान्यता रद्द करने की डिमांड की जा रही है, मान्यता रद्द की जा रही है। और अभी खबर है कि इस पर पीला पंजा भी चलाया जा सकता है कि जो अवैध इमारत इसके अंदर बनी हुई है, अवैध निर्माण इसके अंदर बना हुआ है, वो तोड़ा जा सके। क्योंकि खबर ये है कि आसपास के गाँव के जो किसान हैं, उनकी ज़मीन पर इस यूनिवर्सिटी ने कब्ज़ा किया हुआ है, रास्तों पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये तमाम तरह की तस्वीरें हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अंदर जाने का प्रयास ज़रूर करूँगा, क्योंकि पुलिस और जांच एजेंसियां यहाँ हर दिन, सातों दिन 24 घंटे यहाँ पहुँच रही हैं। स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ आसपास के जो लोग होंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं। ऐसा ही भाई दिल्ली पुलिस में। ऐसा ही आपके भाई? अंसार अली नाम है। एक मिनट, ऐसा ही आपके भाई है तो मतलब ऐसे ही खुले में तीन बिना हेलमेट? हम ना डरता इस पुलिस वाले से। एक सवाल है मेरा, एक जल्दी ना, एक सवाल है। ये यूनिवर्सिटी देख रहे हो आप जी, इसको प्रशासन तोड़ना चाहता है, बुलडोजर चलाना चाहता है। ना चलना चाहिए यहाँ पे। भाई क्यों नहीं चलना चाहिए इस पे बुलडोजर? जो गांव के गरीब आदमी है उन लोग कितना फायदा हो रहा है यासु, आप एक बार सोच कर देख सकते हो। गांव के जितने गरीब आदमी सारे बेचारे यहाँ बुलडोजर रख तोड़ देंगे, फिर कहाँ जाएंगे गांव के गरीब आदमी? उन पर ना प्राइवेट को ऑपरेशन करवा लो, पैसा एक ऑपरेशन के 2 लाख रुपए मांगे, 3 लाख रुपए मांगे। कौन कहो हम 30,000 15,000 रुपये में हो जाए है। इलाज हो रहा है रेहान जी, आप तीनों मुस्लिम हैं जी, इलाज हो रहा है, लेकिन यहाँ से ऐसे लोग भी तो निकल रहे हैं ना जो लोगों को मारना चाहते हैं। हम मान रहे वो बात, जो निकल गया तो सारे खराब है। मान रहे हमने नहीं बोला ये चीज़, जो हो रहा है हम साथ देते हैं आपके ना। जो बंदा निकला है, फांसी दो, कैसी भी सजा दो, हम आपके साथ है। लेकिन इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों का। जो यहाँ के लोग हैं, लगभग बहुत से गाँवों के सारे इसमें आते हैं, कोई एक बार नहीं कहते इसे तोड़ दो, किसी ने नहीं किया आज तक भी। हाँ, जिसने भाई ये काम किया है उसको सजा दो, हम आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। किसको दें, वही तो जांच चल रही है। अब देखो ऐसा है ना कि जो उसके साथ मिले हुए थे वो लोग भी मुस्लिम थे और उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि ये मारना देंगे ना, हम आपके साथ उनमें। लेकिन इसमें अगर आप ये बोल रहे हैं तोड़ना चाहते थे कि इस चीज़ में हम साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देख इससे बहुत गरीबों को फायदा हो रहा है। चाहते कि ऐसी जगह जहाँ से आतंकवाद की जड़ें पनप रही हों उसको नष्ट कर देना चाहिए, आप नहीं चाहते नष्ट हो जाना चाहिए? इंडिया में पहले और कभी भी पकड़े थे तब भी वो नष्ट किए थे। मतलब पहले जो नहीं हुआ वो अभी भी ना हो, पकड़े थे वो भी नष्ट किए थे। क्या सोल्यूशन है फिर? क्या सोल्यूशन? इससे गरीब आदमी का रोजगार लग रहा है, इसको खत्म करना जरूरी है, ये सोल्यूशन है। अच्छा नहीं है, बस बात ये है। मतलब ये गरीब आदमी से अपने पेट पाल रहे हो, वो खराब, वो गलत चीज़ है। इसमें मजदूर गरीब आदमी आप आस में रहते हो, आप मुसलमान ही हो, मान लो वो बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ हो जाए, क्योंकि बारूद तो यहाँ इकट्ठा होता है। अगर जब मौत लिख रही है तो आएगी, कैसी कर लो जी, ठीक है। अब वहाँ ने जो भी पकड़े गए हो, हम आपके साथ, वहाँ पकड़ो, सजा दो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत ना, बेद रखो कहीं।
लेकिन आप जब ये कह रहे हो या तोड़ने से बहुत जितने भी गरीब हैं गांव के जितने भी है सबन को रोजगार खत्म हो जाएगा। और काय पे इतना गरीबों को रोजगार इससे चल रहा है यूनिवर्सिटी से। टम्पू लेकर चल रहे भाई हूँ 10 रुपये हम सवारी अंदर छोड़ रहे हैं इसलिए 10 रुपये हम अड्डे में छोड़ रहे, उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? इन लोग इनका थोड़ा कैमरा पीछे करना। इनके रोजगार क्या पकोड़े के वो तल के सुबह रखते हैं, शाम को ऐसे ही एज इट इज रहते हैं, सेल ही नहीं हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ ना, लोग आ नहीं रहे हैं डर की वजह से। क्या रोजगार मिल रहा है? खुल रही है दुकान अलग बच्चे के लिए खुल रही है ना, जितने भी अंदर के स्टूडेंट है कोई भी बाकायदा है ना उनके लिए ये नहीं है दुकान, ये तो आप समझ सकते हो। उनके लिए जो कैफे खुला है पीछे आई लव दोज वो भी तो उनके लिए खुला है। ये ऐसा थोड़ी खुला है कि रोड आने जाने वालों के लिए खुला है ये चीज़। ये तो आज ये बात तो देख सकते हो आप। टूटने नहीं चाहिए, अगर सरकार तोड़े तो क्या तोड़ दे सरकार, तोड़े न तोड़ दो, कोई दिक्कत ना, चल रही। पुलिस जांच कर रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और वही कह रहे हैं कि ये कुछ इमारतें इसमें अवैध हैं जिनको तोड़ देना चाहिए। तो पता नहीं है क्योंकि हमें तो यहाँ की इतनी जानकारी है नहीं, जिसे जानकारी होगी वही बता सकता है ये चीज़। तो अच्छा, तो एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मेडिकल स्टोर देख रहे हैं आप, लाइन से बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं और उन पर लोग भरोसा करके वहाँ से दवाइयाँ खरीदते हैं। मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो काफ़ी दिनों में आया हूँ आज यहाँ। नहीं, मैं जैसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल स्टोर से जैसे हम भरोसा करके दवाइयाँ लेकर आते हैं, ऐसे में एक डॉक्टर के पास जाते हैं सुकून पाने के लिए, राहत पाने के लिए। अब कोई इमेजिन कर सकता है कि कोई डॉक्टर की मानसिकता इतनी कमज़ोर हो सकती है, इतनी घटिया हो सकती ना सोच सके भाई, डॉक्टर के पास तो अपनी जान बचाने के लिए जावे इंसान। ये मानसिकता कहाँ कैसी होती है, कहाँ से मतलब विचार भाई हमें नहीं पता ये, हमें नहीं पता ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये तो वो ही बता सकते हैं, अंदर वाले ही। इस पे लिखा हुआ है MK लॉज, यानी इसके अंदर यहाँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो इस लॉज में भी रहते हैं। अब जैसे मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। जाने में क्या प्रॉब्लम, ये तो लॉज है ना, घर में बढ़ने परमिशन लेके बोल रहा हूँ मैं कि आप जाने दीजिए। परमिशन ना दे रही तो क्या चोर हैं हम लोग? चोर तो हम तो जाने हमसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक बात तो बताइए। तू हमसे बता। अब कोई जांच एजेंसी आपको बोले, अनपढ़ हूं, मेरे छोरा आ जान तो जब बात करी कोई आपको यहाँ पुलिस वाले अंदर जाने के बोलेंगे तो आप मना कर देंगी? ना कर दे, हम तमने ना कर सा मीडिया वालों को मना कर देंगे? ऐसे कोई भीतर नहीं बढ़ेगा, आप टेंशन मत लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है? घर नहीं है ये, लॉज है सर। घर कैसे है ये सामने देखो लिखा हुआ है लॉज MK लॉज, आप घर बोल रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग जब चीज़ें छुपाते हैं ना तो उससे दिक्कत होता है। अंदर स्टूडेंट्स रह रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है ये, किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता है। कोई भी नहीं रह रहा है, एक आध ये हाँ एक आध रहना है तो जाने दीजिए ना। यही तो सवाल खड़े होते कि आप जाने भी नहीं देना चाहते कि अंदर हो क्या रहा है, पता ना लगे। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कौम पर कितना बड़ा धब्बा लगता है ये कुछ लोगों की वजह से। यहाँ क्या है, यहाँ उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए कि पूरी कौम क्यों बदनाम हो जाती है एक इंसान की वजह से या एक चिटपुट की वजह से। करने वाली सरकार करेगा। सरकार तो बहुत कुछ करने वाली है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, टेंशन मत लीजिए, सरकार सब बहुत कुछ करने वाली है। लेकिन मानसिकता सुधारिए आप लोग। हम लोग कोई गैर नहीं है, हम लोग मीडिया वाले हैं। आपको परेशान करने का उद्देश्य नहीं होता है, चीज़ों को दिखाने का उद्देश्य हमारा होता है। ये तस्वीरें आपने देखी अल फलाह यूनिवर्सिटी की और आसपास के लोगों की मानसिकता। आप देखिए कि किस तरह की मानसिकता है। और सवाल इसीलिए खड़े होते हैं जब किसी आतंकवादी के जनाजे में लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ता है, जब किसी आतंकवादी के मुसलमान होने मात्र से लोग मौन धारण कर लेते हैं और सवालों से बचते हैं, और जब किसी मुसलमान के स्टूडेंट्स होने से लोग वहाँ मीडिया को पहुँचने नहीं देना चाहते। आपने देखा ना, 10 मिनट लॉक कर दी गई हैं और अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वो लॉज था जिसके जाने मात्र से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये कई सवाल हैं। और आप यहाँ की तस्वीरें भी देखिए, अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जांच एजेंसियों की, वो लगातार जांच कर रही हैं और तलाश अभी भी जारी है। और जब तक तलाश जारी नहीं ख़त्म होगी, शायद जांच एजेंसियां चैन की सांस नहीं लेने वाली हैं और भारतीय सरकार भी चैन की सांस नहीं लेने वाली है और भारतीय लोग भी चैन की सांस नहीं लेने वाले हैं और ना लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉम्ब ब्लास्ट बहुत सारे सवाल खड़े कर कर चला गया है। इसकी जांच जारी है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।